मेरठ में बीए छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान एसएसपी अविनाश पांडे का प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी बीच मामले में नया दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी के अंदर जिस युवक को एसएसपी ने थप्पड़ मारे थे उसका नाम रवि गौतम है। बता दें कि एसएसपी से थप्पड़ खाने के बाद पुलिस की गाड़ी के अंदर ही रवि गौतम पर अपने ही ऊपर हमला करने का आरोप है। हालांकि पुलिस वालों ने उसे ऐसा करने से रोका था। इस दोनों घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं। वहीं थप्पड़ मारने के वीडियो सामने आने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक वार भी तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद तक सबने इस पर अपनी तीखी और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुलिस के थप्पड़ मारने वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। जब प्रदेश प्रमुख ही सरेआम एक मृतक की मां के साथ असंवेदनशील होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उनकी पुलिस से कोई उम्मीद करना बेमानी है, घोर निंदनीय। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 15 मई 2026 को मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम का अपहरण करके निर्मम हत्या से जुड़े बाकी आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तथा न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यदि पीड़ित परिवार इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा रहा है तो उनकी मांगों को दबाने की बजाय पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई दोषी बचने न पाए और कोई निर्दोष फंसने न पाए। जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। मैं शीघ्र ही मेरठ पहुंचकर अपने इस परिवार से मुलाकात करूंगा। दरअसल ये पूरा मामला मेरठ की रहने वाली दलित छात्रा ललिता गौतम से जुड़ा है। 15 मई को वो अचानक से लापता हो गई थी। अगले दिन परिवार ने थाने में इसकी सूचना दी। 17 मई को उसका शव रोहटा थाना क्षेत्र में मिला। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जांच के दौरान 2 और लोगों के नाम भी सामने आए जिन पर सबूत मिटाने का आरोप लगा, लेकिन परिवार और समाज के लोगों का कहना था कि पुलिस ने मामले में पूरी और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की है और इसी मांग को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारी पहले कमिश्नरी चौराहे के पास जुटे और फिर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे। उनका कहना था कि वो डीएम को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद कर दिया और प्रदर्शनकारियों को बाहर ही रोक दिया। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इसी दौरान पुलिसकर्मियों का एक बयान भी सामने आया जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि किसी के पिताजी की रोड नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस वीडियो की हो रही है वो बंदी वाहन का है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एसएसपी अविनाश पांडे बंदी वाहन के पास जाते हैं और अंदर मौजूद रवि गौतम को थप्पड़ मारते हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अगर कोई शख्स पुलिस की हिरासत में है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि बंदी वाहन के अंदर वो अपने गमछे से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। देखिए, 15 मई को एक महिला थाना टीपी नगर क्षेत्र से गुमशुदा हुई थी, जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर सूचना दी गई थी। 17 मई को इनका शव थाना रोहटा के ग्राम से प्राप्त हुआ था। इनकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी में जो चैन था जिसके साथ में ये जाति दिखाई पड़ रही थी, उस पर नामजद मुकदमा लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर और सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इसमें पुलिस की तरफ से ही 2 अन्य नाम सामने आए थे जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। उन पर भी धाराएं बढ़ाई गई थी और उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें लगातार परिवारीजनों से विवेचक की, थाना प्रभारियों की, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन की और अन्य अधिकारियों की वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे उसका संतोषजनक समाधान किया गया था, परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनुमान्यता दी गई थी
परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर जाम लगवाया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, एडीएम सिटी, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी जो कि इस मामले की विवेचक हैं, सभी लोगों के द्वारा इनको भरसक समझाने का प्रयास किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी, उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर में बताया जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर नोएडा जनपद में भी मुकदमा है। ऐसे लोग जो जनपद के बाहर से आए हुए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कई लोगों से जब ये वार्ता की गई तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रकरण क्या है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम दिग्विजय सिंह भाटी बताया जा रहा है, उसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग खोज रहे हैं। ये अमरोहा जनपद से जिला बदर बताया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को भड़काया गया। एक व्यक्ति रवि गौतम जो कि नोएडा जनपद का रहने वाला है, उसके द्वारा भी लोगों को भड़काया गया तथा लगातार पुलिस अधिकारियों के समझाने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी ये रोड से नहीं हटे। बहुत देर हो जाने के उपरांत इनको वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में भी और कितना राजनीतिक बवाल मचता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको। हम, मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।